न्यूज़ वन टीवी की तरफ से तमाम नाजरीन को खुशामदीद कहते हैं। इंसानी तारीख लड़ाइयों और जंगों से भरी रही है, कुछ बड़ी और कुछ छोटी, लेकिन अगर तीसरी जंग अजीम होती है तो ये शायद इंसानियत की सबसे बड़ी जंग होगी, क्योंकि इस जंग में मजीद गहरी हिकमत अमली शामिल होगी, आला दर्जे की टेक्नोलॉजी और बड़े पैमाने पर फौज का इस्तेमाल होगा। ऐसा क्यों होगा? कौन कौन से मुमालिक इस जंग में शामिल होंगे? ये जंग कैसे लड़ी जाएगी? अगर तीसरी आलमी जंग हो जाए तो क्या होगा? लोग कई दहाइयों से तीसरी आलमी जंग के बारे में बात कर रहे हैं। इसकी शुरुआत 1960 की दहाई में रूस और मुत्तहिदा रियासतों के माबैन सर्द जंग के दौरान हुई थी, लेकिन शुक्र है कि हम उससे बचने में कामयाब हो गए। लेकिन हम कहते हैं कि हम इतने खुशकिस्मत नहीं हैं कि अगली बार इससे बच सकें। तीसरी आलमी जंग हो सकती है, ठीक है, ये कहना मुश्किल है, मगर अहम सियासी शख्सियात की हलाकत, इंटेलिजेंस धमकियों या कीमती वसाइल से लड़ने की वजह से आलमी जंग का आगाज हो सकता है। इसके बारे में इस तरह बात करना जंग के इम्कानात को यकीनी बनाता है, लेकिन इम्कानात वाकई आपके ख्याल से बहुत कम हैं। 1945 के बाद से दुनिया ने वियतनाम, अफगानिस्तान और मुख्तलिफ खाना जंगियों की कई मुख्तलिफ लड़ाइयाँ देखी हैं। हमें ये बात जहन में रखनी चाहिए कि अगर आलमी जंग होती है तो पूरी दुनिया इस जंग में शामिल हो जाएगी। और 1945 के बाद से दुनिया का ढांचा और भी बदल गया है। ममालिक बस इतने करीब से इत्तेहाद नहीं करते जितने पहले थे। जैसा कि पिछली आलमी जंगों में लाखों लोग मर गए थे और जमीन को कई दहाइयां लग गई थी बेहतर होते होते, अगर नहीं तो सदियों, खास तौर पर कुछ हथियारों और औजारों से बाज आ जाएं जो आज के दौर में इस्तेमाल हो रहे हैं। जमीन पर मौजूद फौजियों के पास एक्सकेल्टोन्स हो सकते हैं। ये सिपाही के जिस्म के इर्द गिर्द दांत के फ्रेम हैं जो इनकी ताकत को बढ़ा देते हैं। अगरचा ये शायद उन्हें रोबोट में तब्दील नहीं करेंगे, लेकिन इससे फौजियों के लिए तवील फासले पर भारी साजो सामान ले जाने में आसानी होगी। ऐसे हथियारों का इस्तेमाल भी हो सकता है जिन्हें बआसानी मोड़ा जा सकता है। समंदर या आसमान में लड़ी जाने वाली जंग अब हकीकत में खला में भी लड़ी जा सकती है। मसनूई सियारों की मदद से, अस्करियत पसंद हथियारों से जो इनके नीचे की चीज़ों को मुतासिर कर सकते हैं। अगरचे इसमें बहुत सारी चीज़ें साइंस फिल्म की तरह महसूस होती हैं, हमें ये जहन में रखना चाहिए कि ये हथियार खौफनाक हैं और उम्मीद है कि किसी को भी इनको इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह की तमाम चीज़ों का मकसद लोगों को मारना है, लेकिन ज़मीन पर बहुत से फौजी नहीं हो सकते। मुस्तकबिल की जंग कंप्यूटर पर लड़ी जा सकती है। ड्रोन, मसनूई ज़हानत और रोबोट मैदान जंग में वाहिद चीज़ें हो सकती हैं। इनका ये भी मौका है कि मुस्तकबिल में जंग की कार्रवाइयों में किसी किस्म का तशद्दुद शामिल नहीं हो सकता है। दूसरे ममालिक में कंप्यूटर, बैंकिंग के साथ साथ पावर ग्रिड बंद हो रहे हैं, और ये जंग बहरहाल क्या होगी, क्योंकि मीठा पानी इस कदर कम है लेकिन काबिल कदर वसाइल है, कौमें इसके खिलाफ जंग लड़ना शुरू कर सकती हैं जब ये बदस्तूर जारी है। उम्मीद है कि तीसरी आलमी जंग हमेशा नहीं चल पाएगी, तो ये ख़त्म कैसे होगी? दूसरी जंग अजीम के दौरान मुत्तहिदा रियासतों ने जापान पर जोहरी बम गिराए, जिसमें 1 लाख से ज्यादा अफराद हलाक हुए और शामिल शहरों की बेहतरी में कई दहाइयां लगीं। लेकिन दूसरी आलमी जंग में इस्तेमाल होने वाले 2 जोहरी हमारे आज के जदीद यूनिक्स के मुकाबले में कम हो जाते हैं। और अब दुनिया भर में करीब 14,000 एटमी वार हेड्स हैं, जिनमें ज्यादातर अमेरिका, रूस और चाइना ही में मौजूद हैं। एक कौम के पास तमाम वसाइल, अफराद और हिकमत अमली हो सकती है जो वो चाहते हैं, लेकिन अगर इन पर कोई जोर टूट जाता है तो ये खेल खत्म हो जाता है। और अगर एक मुल्क ताकत घटाता है तो दूसरे मुल्क को ऐसा करने से कैसे रोका जाएगा? और फिर एक और दूसरा, और जल्द ही दुनिया तबाह हो जाएगी। तो कौन ये जंग जीतेगा? बिल्कुल कोई नहीं। तीसरी आलमी जंग के मुकम्मल तौर पर पूरी दुनिया पर बड़े पैमाने पर असर पड़ेगा। ये कहना महफूज है कि दुनिया कभी एक जैसी नहीं होगी, लेकिन कोशिश करें कि इन जंगी हथियारों से और जंग से दूर रहा जाए। जंगें खौफनाक हैं, आइए इनसे बचने की कोशिश करें।